हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि क्यों आगे आने वाले समय में इंडियन मार्केट से मोटरसाइकिल गायब होने वाली है और आखिर क्यों एक्टर अनिल कपूर की वजह से आपको जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसा ही सर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों विदेशी ट्रेनों की व्हील्स में हमें कुछ इस तरीके के होल्स देखने को मिलते हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, नॉर्मली जब भी हम स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वो स्कूल वाले, यूनिवर्सिटी वाले या फिर ऑफिस ओनर या तो हमें काफी मोटी प्राइज मनी देते हैं या फिर अलग अलग चीजों से सम्मानित करते हैं। लेकिन वही बात अगर साउथ कोरिया की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन साउथ कोरिया में अगर आपने किसी भी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया तो वहां के स्कूल वाले या फिर ऑफिस वाले आपको सीधा सीधा उठाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। असल में साउथ कोरिया में प्रेजेंट डेट में प्लास्टिक सर्जरी को बहुत ज्यादा अच्छा गिफ्ट माना जाता है, जिसके चलते हुए ये लोग किसी भी स्टूडेंट या फिर ऑफिस एम्प्लॉय को सम्मानित करने के लिए उसकी आंखों की प्लास्टिक सर्जरी ही करा देते हैं, जिसे साउथ कोरिया में डायमंड आई प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस सर्जरी में इन लोगों की आईलिड कुछ इस तरीके से पूरे ही तरीके से फ्लैट कर दी जाती है और प्रेजेंट डेट में साउथ कोरिया में इसे ही सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 19। गाइस, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूके गवर्नमेंट ने अपनी कुछ सिटीज की मेन ऑफिसेज, बैंक या फिर रेस्टोरेंट में पोर्टेबल स्टेयर्स के साथ साथ व्हीलचेयर लिफ्ट को भी लगाना कंपलसरी कर दिया है। असल में ये कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सिर्फ एक बटन को प्रेस करते ही स्टेयर्स को कुछ इस तरीके से अलाइन करके एक वॉल में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, जबकि वो एरिया जिस पर स्टेयर्स मौजूद होती है उसे कुछ इस तरीके से व्हीलचेयर लिफ्ट की तरह काम में लिया जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये इनिशिएटिव यूके में हैंडीकैप्ड लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 18। गाइस, क्या आपको पता है कि बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को अपनी मुर्गियों को कुछ इस तरीके से एक बंद पिंजरे में ही रखना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है? पर क्यों? असल में पहाड़ी इलाकों में अक्सर बड़ी बड़ी बर्ड्स लोगों की मुर्गियों को अपने पंजों में दबाकर हवा में उड़ा ले जाती है, जिससे ना सिर्फ उन मुर्गी के ओनर्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है बल्कि उन कंट्रीज में एग प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा गिर जाता है, जिसको कि मेंटेन करने के लिए अब बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज की गवर्नमेंट किसानों को कुछ इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इन पिंजरों को बांट रही है, जिससे वो मुर्गी भी काफी ज्यादा सेफ रहती है और वो बेहद ही आसानी से घूमकर खाना भी फीड कर सकती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। गाइस, आपने भी बहुत से एक्टर्स या फिर मॉडल्स को स्क्रीन पर बर्गर का एडवर्टाइजमेंट करते हुए तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट के बाद कोई भी एक्टर या फिर मॉडल उस बर्गर को कभी भी नहीं खाता, इनफैक्ट वो उसे थूक देता है। पर क्यों? असल में एक एडवर्टाइजमेंट में बर्गर को काफी ज्यादा फ्रेश और अच्छा दिखाने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के पेंट, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स और यहाँ तक कि शू पॉलिश का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते हुए कोई भी एक्टर अगर इसे खा जाएगा तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो सकती है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए शूट खत्म होने के बाद इन तरीके के प्रोडक्ट्स को कभी भी खाया नहीं जाता। लेकिन एक सीक्रेट बात बताऊं, ये चीज आम जनता से हमेशा छिपा कर रखी जाती है। फैक्ट नंबर 16। गाइस, हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरब कंट्रीज महिलाओं के लिए ज्यादा सेफ नहीं होती, लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक अरब कंट्री के साथ ऐसा सिनेरियो नहीं होता। असल में दुबई समेत बहुत सी अरब कंट्रीज के एक लॉ के अनुसार ये कंट्रीज अपने हर एक इंपॉर्टेंट दिन या फिर फेस्टिवल पर कंट्री के मेन बीचेस, रेस्टोरेंट या फिर होटल्स को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही खोलती हैं। और अगर उस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी सिंगल पुरुष उन बीचेस या फिर उन जगहों पर घूमता हुआ मिल जाता है तो उनके लॉ के अनुसार उसे सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इन कंट्रीज में रहने वाली महिलाओं को सम्मान देने और उनकी इज्जत की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। तो ये कहना कि हर एक अरब कंट्री महिलाओं के लिए सेफ नहीं होती, ये काफी हद तक गलत होगा। वैसे क्या आप इस अमेजिंग से लॉ के बारे में पहले से ही जानते थे? अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 15। गाइस, नॉर्मली हमारे घर में या फिर आसपास अगर कोई भी नया प्लांट या फिर फ्लावर खिलता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर अगर कोई भी शख्स एक सिंगल प्लांट या फ्लावर खिलता हुआ देख लेता है तो उसकी रातों की नींदें तक उड़ जाती है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं अंटार्कटिका की, जहां पर प्रेजेंट डेट में बहुत बड़ी तादाद में नए नए फ्लावर्स खिलने लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का कुछ ऐसा कहना है कि क्योंकि प्रेजेंट डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ काफी ज्यादा बड़े स्केल पर पिघल चुकी है, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी प्लेन जगह मौजूद है जहां पर ये प्लांट्स खिल सकते हैं, जो कि टेक्निकली किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2009 से लेकर साल 2019 तक इस जगह पर जितने प्लांट्स खिले
पहले थे उससे कहीं ज्यादा तो साल 2020 से लेकर अभी तक ग्रो कर चुके हैं, जो चीज टेक्निकली बिल्कुल भी सही नहीं है। फैक्ट नंबर 14। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक कमर्शियल प्लेन में एयरबोर्न वेदर रडार को लगाया जाता है, जिससे पायलट को ना सिर्फ प्लेन की सही पोजीशन पता चलती है बल्कि उसे अपने आसपास के वेदर का अंदाजा भी रहता है, जिसका कि इस्तेमाल करके प्लेन को सही तरीके से लैंड और टेक ऑफ किया जा सकता है। लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर ये इक्विपमेंट इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस इक्विपमेंट को प्लेन पर एग्जैक्टली लगाया कहां जाता है? नहीं तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। असल में इस AWR को हर एक कमर्शियल प्लेन की नोज में कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, जहां पर यह बेहद ही आसानी से मूव करके पायलट को सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोवाइड कराता है। लेकिन एक राज की बात बताऊं, बहुत ही रेयर सिचुएशन में कभी भी आम जनता के सामने कुछ इस तरीके से इनकी नोज को खोलकर दिखाया जाता है, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से ये सही नहीं माना जाता। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 13। फ्रेंड्स, जनरली अगर हमारी आंखों का अलाइनमेंट सही नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे लोगों के द्वारा सही नहीं माना जाता। लेकिन क्या हो कि अगर यही बिगड़ा हुआ अलाइनमेंट आपको करोड़पति बना दे। असल में मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन में रहने वाली एली डेविस नाम की इस लेडी की, जो कि फेमस सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों के बिगड़े हुए अलाइनमेंट की वजह से ही हुई है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पर जब ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियो को डाला करती थी तो लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी आंखों को ही देखने आया करते थे। और ये कितने बड़े स्केल पर फेमस हुई, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि एली सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों के बिगड़े अलाइनमेंट के चलते हुए ही 1 साल के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसों को कमा चुकी है, जो चीज वास्तव में कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 12। गाइस, क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर जब हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी और किसी भी टफ सिचुएशन या फिर रूट पर अगर ट्रेन को चलाया जाता था तो उस रूट को बनाने से पहले उस ट्रेन की कुछ इस तरीके से एक मिनी रेप्लिका को बनाकर तैयार किया जाता था। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस रेप्लिका में टॉय ट्रेन के वेट और लेंथ के रेशियो को उसी हिसाब से कम किया जाता था, जिसके चलते हुए 90% केसेस में अगर डिजाइन या फिर मटेरियल में कोई भी कमी हुआ करती थी तो वो इस रेप्लिका के थ्रू ट्रेन को चलाने पर ही पता चल जाया करती थी और नुकसान बहुत ही छोटे स्केल पर हुआ करता था। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट डेट में अभी सारी ही कैलकुलेशंस हमारे कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस के द्वारा की जा सकती है, तो आगे आने वाले समय में इस कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो गाइस, आज अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग और नया जाना हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जो कि एक अच्छे खासे इंसान को एक बैलून में ही कन्वर्ट कर सकती है। असल में गाइस, इस बीमारी का नाम ब्लोवर डिसीज है, जो कि यूजली ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने वाले लोगों और उन म्यूजिशियंस को होती है जो कि फूंक मारने वाले इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा बजाते हैं। असल में इस कंडीशन में एक इंसान की गालों की मसल कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा लूज हो जाती है, जिसके चलते हुए जैसे ही किसी भी इक्विपमेंट में फूंक मारता है वो गाल कुछ इस तरीके से बैलून की तरह फूल जाते हैं। हालांकि इससे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आप चलते फिरते बैलून तो कह ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। गाइस, नॉर्मली हर एक कंट्री वॉर सिचुएशन में अपने सैनिकों का मोरल बढ़ाने के लिए या तो उन्हें अलग अलग नारे सुनाती है या फिर काफी ज्यादा अमेजिंग स्टोरीज। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूएसए ने अपने सैनिकों का मोरल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूएसए सैनिकों के जज्बे को बढ़ाने के लिए उस समय देश की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस या फिर मॉडल्स को बुलाकर उनसे सैनिकों को केस करवाया जाता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उस समय एक एक्ट्रेस या फिर मॉडल्स ऑन एन एवरेज हर दिन 1000 से भी ज्यादा सैनिकों को केस किया करती थी, जिसके चलते हुए उस समय उन सैनिकों का मोरल इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ ही दिनों में यूएसए ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काफी ज्यादा बढ़त को भी हासिल कर लिया था। और तभी से ही इस तरीके और इस पैटर्न को काफी ज्यादा अजीब और बेहद ही अलग सा माना गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये चीज सही थी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। वैसे कुछ भी हो, लेकिन अजीब तो डेफिनेटली थी। फैक्ट नंबर 9। गाइस, नॉर्मली पूरी ही दुनिया के डॉक्टर्स हमसे ये कहते हैं कि हमें पूरे ही दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर अगर आपने पानी पी लिया तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं कंबोडिया की, जहां पर पारित किए गए एक लॉ के अनुसार इस कंट्री में मौजूद कोई भी इंसान कभी भी टैप वाटर पी ही नहीं सकता। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस कंट्री में नल का पानी पीकर हर साल हजारों लोग बीमार हो जाया करते थे, जिसके चलते हुए अब इस नियम को पारित कर दिया गया है। और इसलिए
ये इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैक्ड या फिर बोतल वाला मिनरल वाटर ही पीना कंपलसरी है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उन्हें अपनी कार को डिजाइन करते समय दोनों ही टायरों के बीच की दूरी का अंदाजा लगाए रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो टायर ज्यादा पास होंगे तो उससे ना सिर्फ गाड़ी का बैलेंस खराब होगा बल्कि वो तेज स्पीड पर सड़क पर चिपक कर भी कभी भी नहीं चल पाएगी। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हाईवे पर अक्सर चौड़ी और बड़ी गाड़ियां छोटी और पतली गाड़ियों के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल और चिपक कर चलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सारी चीजों से निजात पाने के लिए यूके में दुनिया की सबसे पहली पोर्टेबल कार को भी बनाकर तैयार कर लिया गया है। असल में इस कार की व्हील्स एआई की हेल्प से कुछ इस तरीके से रोड सिचुएशन के हिसाब से ही अपनी दूरियों को कम और ज्यादा बेहद आसानी से कर सकते हैं, जिसके चलते हुए आप इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए पतली से पतली सड़कों के साथ साथ काफी चौड़े हाईवे पर भी अपनी गाड़ी को बेहद आसानी से स्टेबिलिटी के साथ चला सकते हैं। और इसलिए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ये गाड़ी यूके में बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो जाती है तो शायद आगे आने वाले समय में यही टेक्नोलॉजी हमें हमारे देश भारत में भी जरूर दिखेगी, जो चीज अपने आप में लाजवाब होगी। फैक्ट नंबर 7। गाइस, बचपन से ही हमें बुक्स या फिर थ्योरीज में ये पढ़ाया जाता है कि हम हर समय ही अर्थ से मून की सिर्फ एक ही साइड को देखते हैं, बट एक्चुअली में हम जितनी ज्यादा इस थ्योरीज को पढ़ते जाते हैं हम उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते जाते हैं। सच बताऊं तो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था बचपन में जब मुझे ये पढ़ाया गया था। तो चलिए आज मैं अपने साथ साथ आपके भी इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म जरूर कर दूंगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको अर्थ, सन और मून का एनिमेशन दिख रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे, क्योंकि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है तो यहां पर हमें 24 घंटों का एक दिन और रात देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि मून इस काम को नहीं करता है तो हमें अर्थ से हमेशा ही मून की सिर्फ एक ही साइड देखने को मिलती है, और दूसरी साइड ना सिर्फ अंधेरे में रहती है बल्कि उसका फेस जब अर्थ की तरफ आता है तब भी अंधेरा होने की वजह से वो साइड हमें दिखती ही नहीं है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हम अर्थ से मून की कभी भी उस दूसरी साइड को देख ही नहीं पाते हैं। सो आई होप आज आपका ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन तो दूर जरूर हो गया होगा। फैक्ट नंबर 6। गाइज, अक्सर हम गर्मी में अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए उसे हैंकी या फिर अलग अलग कपड़ों से कवर कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम स्विट्जरलैंड में कर लिया तो आप अपनी पॉकेट में भैया 1 लाख रुपए तैयार रखें। असल में स्विट्जरलैंड में पारित किए गए एक नियम के अनुसार कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस में ना ही अपने चेहरे को किसी भी मास्क या फिर कपड़े से ढक सकता है और ना ही वो बुर्का पहन सकता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इसके बावजूद भी अगर पब्लिक प्लेस में कोई भी इंसान अपने चेहरे को ढका हुआ नजर आता है या फिर वो बुर्का पहना हुआ नजर आता है तो इंडियन करेंसी के हिसाब से उस पर लगभग 95,000 रुपए के जुर्माने को ठोक दिया जाएगा, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी को ध्यान में रखकर किया गया है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आपको पता है कि यूएसए और कनाडा में कुछ इस तरीके से काऊ के अडर के पास एक जलती हुई फ्लेम को ले जाना काफी ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इन कंट्रीज में इस अजीब से काम को किया ही क्यों जाता है। असल में इन कंट्रीज में ये करना पूरे तरीके से लीगल होता है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ काउज और बफेलो को हेल्दी रखने के लिए किया जाता है। असल में इस प्रोसेस में काऊ और बफेलो के अडर के पास मौजूद अननेसेसरी बालों को जलाकर खत्म कर दिया जाता है, जिनके अंदर काफी बड़ी तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब क्योंकि ये तरीका काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, साथ ही साथ अगर एक्सपर्ट्स के द्वारा इसे किया जाए तो काऊ और बफेलो भी काफी ज्यादा परेशान नहीं होती है, तो ये चीज इन कंट्रीज में पूरे ही तरीके से लीगल होती है। फैक्ट नंबर 4। गाइज, आपने भी एक्टर अनिल कपूर के इस डायलॉग को तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया पर इनके इसी डायलॉग को मिमिक करते हुए बोल दिया तो आप पर सीधा का सीधा मोटे जुर्माने को ठोक दिया जाएगा। असल में भी हाल ही में खुद अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि बहुत से लोग उनके इस फेमस डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, जिसके चलते हुए कॉपीराइट एक्ट के तहत कोर्ट ने यह बात साफ कर दी है कि अब अगर कोई भी इंसान मिस्टर इंडिया या फिर उनके पॉपुलर डायलॉग्स का इस्तेमाल करता है तो उस पर मोटे जुर्माने को ठोक दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस डायलॉग के बिना हमारी जिंदगी में मिर्च मसाला रहेगा या फिर नहीं? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में मेजर पायल छाबरा भारत की पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2।
आखिर क्यों विदेशी ट्रेनों की व्हील्स में हमें कुछ इस तरीके के होल्स देखने को मिलते हैं? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद है जिनकी ट्रेन की व्हील्स में हमें कुछ इस तरीके के बड़े बड़े होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वही बात अगर भारत की जाए तो हमारी ट्रेन में इन तरीके के होल्स को कभी भी नहीं किया जाता। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर क्यों विदेश में व्हील्स के अंदर इन तरीके के होल्स को किया जाता है, जबकि भारत इन तरीके के होल्स को अपनी रेलगाड़ियों में करने से बचता है। असल में गाइस इन्हें वेंटिलेशन होल कहा जाता है, जिनका की प्राइमरी काम ब्रेकिंग सिस्टम के दौरान गर्म हुए व्हील्स को जल्दी से जल्दी ठंडा करना होता है। और ये वही सेम कॉन्सेप्ट होता है जो कि प्रेजेंट डेट में हमें एक डिस्क ब्रेक के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो इंडियन ट्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या इसका ये मतलब है कि हमारी ट्रेन में हम ब्रेक ही नहीं लगाते? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में इंडियन रेलवे ब्रेकिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसके तहत हमारी रेलगाड़ियों में नॉर्मल ब्रेक्स की बजाय एयर ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते हुए ट्रेन को रोकने के लिए 90% एयर प्रेशर का ही इस्तेमाल होता है और उस कंडीशन में ट्रेन का व्हील ज्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन इससे उलट वो कंट्रीज जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं, वो आज भी बेसिक ब्रेकिंग मेथड का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें व्हील्स को टिपिकली दूसरी प्लेट से घिसकर रोका जाता है और जब ये फ्रिक्शन उस व्हील में होता है तो वो व्हील काफी ज्यादा गर्म होने लगता है। और इसलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज की ट्रेन्स में हमें कुछ इस तरीके के होल्स देखने को मिलते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि उनकी हर एक ट्रेन में हमें इस तरीके के होल्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ट्रेन चल रही है उनके अंदर हमें होल देखने को मिलते हैं, जबकि जिन ट्रेन में नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया गया है उनसे अब इन तरीके के व्हील्स को भी हटा दिया जाए। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों विदेश की ट्रेनों की व्हील्स में हमें इन तरीके के होल्स देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारतीय मार्केट से मोटरसाइकिल गायब होने वाली है? असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो वो दिन अब दूर नहीं जब इंडियन मार्केट में हमें ना के बराबर ही कोई भी मोटरसाइकिल देखने को मिलेगी। क्यों? चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस शुरुआती दौर में इंडिया के अंदर मोटरसाइकिल्स सिर्फ और सिर्फ फेमस ही इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय इनका ऑल्टरनेटिव छोटी छोटी मोपेड्स या फिर गियर वाले स्कूटर हुआ करते थे। उन दोनों ही सिचुएशन में ये दोनों ही तरीके के टू व्हीलर काफी ज्यादा तेज स्पीड से नहीं चल सकते थे। लेकिन क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल ही इन्हें कंपटीशन दे रही थी, साथ ही साथ बड़े टायर होने के साथ साथ ये काफी तेज भी चला करती थी, तो हमारा यूथ स्कूटर और मोपेड को छोड़कर बाइक की तरफ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारे मार्केट में चीजें बदलती गई, लोगों का मोटरसाइकिल के प्रति रुझान भी कम होता चला गया, जिसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब होंडा कंपनी के द्वारा इंडियन मार्केट में सबसे पहली बार एक्टिवा को निकाला गया। अब क्योंकि ये स्कूटर उस समय काफी ज्यादा स्टाइलिश हुआ करता था, साथ ही साथ क्योंकि इसमें 109 सीसी इंजन का भी इस्तेमाल किया गया था जो कि सिटी में ड्राइव करने के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल और तेज था। साथ ही साथ इस स्कूटर को मेल और फीमेल दोनों ही राइड कर सकते थे और क्योंकि लोग बेहद ही आसानी से बड़ी और भारी चीजें भी इस पर आसानी से कैरी कर सकते थे, तो काफी हद तक लोगों का रुझान बाइक को छोड़कर इन तरीके के व्हीकल्स पर आ गया। और एज ए रिजल्ट जब से एक्टिवा ने मार्केट में अपनी जगह को बनाया, मोटरसाइकिल की सेल साल दर साल काफी ज्यादा गिरती चली गई। और ये ड्रॉप कितना ज्यादा बड़ा था इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं गियरलेस स्कूटर ने एक टाइम पर मार्केट में राज करने वाली कुछ मोटरसाइकिल्स की हालत ऐसी कर दी थी कि उन कंपनी को उन पर्टिकुलर मॉडल्स तक को बंद करना पड़ा। वहीं दोस्तों अब बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो प्रेजेंट डेट में भी आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इंडिया में अगर किसी भी शहर में अप्रोक्सीमेट एक दिन में 100 गियरलेस स्कूटर बेचे जाते हैं तो उनके कंपैरिजन में महज 10 से 15 मोटरसाइकिल्स ही बेची जाती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर शौक और स्पोर्ट्स बाइक को हटाकर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो जो फैमिली सिर्फ और सिर्फ एक ही टू व्हीलर को अफोर्ड कर सकती है वो भी मिड रेंज की बाइक को छोड़कर गियरलेस स्कूटर की तरफ शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि ये अकेला स्कूटर ही उनकी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट को फिल कर देता है। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अगर ये सारी चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो आगे आने वाले समय में बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट्स को बंद करके या तो गियरलेस व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट में उतारना पड़ेगा। और यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए एक्सपर्ट्स अभी कयास लगा रहे हैं कि जैसे ही इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़े स्केल पर उतर जाएंगे तो बचा कुचा मोटरसाइकिल का मार्केट भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरे ही तरीके से खत्म कर देंगे और लोग सिर्फ और सिर्फ फिर अपने शौक के लिए छोटे मोटे स्केल पर ही कभी कभार किसी मोटरसाइकिल को परचेज किया करेंगे। अब अगर उस सिचुएशन में इतनी कम सेल होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर कोई भी मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टिक जाती है, तभी उस कंडीशन में आपको आगे आने वाले समय में इंडियन मार्केट में कोई भी मोटरसाइकिल देखने को मिलेगी। एल्स फ्यूचर में इंडियन मार्केट के अंदर मोटरसाइकिल का दिखना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और ये कहानी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां पर आपको एक भी मोटरसाइकिल देखने को नहीं मिलेंगी, और जापान इसका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि क्यों आगे आने वाले समय में इंडियन मार्केट से मोटरसाइकिल्स गायब होने वाली हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा सीधा को मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। तो गाइस थोड़ा सा जोश दिखाओ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और मैं तुरंत का तुरंत आपसे मिलता हूं एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तब तक अपने भाई का वेट करो। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।